हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर का बुक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ट्रेंडिंग है और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उठाया गया है, जो इसमें 15,000 प्लस 20 वर्षों के प्रश्न उठाया गया है। वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण, यानी कि 4 जो सब्जेक्ट है यानी कि टॉपिक है जो लिया गया है इसमें। और यह है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 1990 से 2020 तक का अपडेटेड है। 1990 से 2020 तक का अपडेटेड है, जो काफ़ी सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो आप लोग देखेंगे अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। तो कुछ मोटिवेशनल लाइन पढ़ लेते हैं कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। लाइन है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नेक्स्ट है रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो ये जो प्रश्न है सिर्फ रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, तो हम एक एक करके चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में जोड़ना शेयर करना नहीं भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को जोड़िए। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ताकि आपका सही समय पर सही कंटेंट वीडियो जो है आपका उपलब्ध हो जाए। तो ये आगामी अभी यानी ग्रुप डी का एग्ज़ाम से संबंधित तो देखे हैं 1990 से 2020 तक का, तो काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया यह प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, 2n द्वारा, 2n स्क्वायर द्वारा जो है सो किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह भरी होती है। डैश में बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह, यानी कि ऑप्शन 4 को दिया गया है, इसमें से कौन से ऑप्शन है इसका राइट, जो इसमें बाह्यतम कक्षा पूरी तरह भरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो जिनोन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाए। तो जिनोन में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो परमाणु के बारे में सही नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। 2 तत्वों के परमाणु आपस में समान कभी नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 तत्वों के परमाणु आपस में समान नहीं होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऋण आत्मक आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में ऋण आत्मक आवेश कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो आप लोग इकट्ठे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मोस्ट 50 क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग इकट्ठे कमेंट सेक्शन में बताइएगा लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -90 कूलम, यानी कि 1.6 गुनी 10 के पावर -19 कूलम जो है सो एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होता है। तो अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में
कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 5, 6, 7 या 8 जो है सो अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है बउआ वाला। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किए थे वो जे थॉमसन ने किए थे। तो इस पर हम ट्रिक भी बनाए हुए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिक देख सकते हैं, जो काफ़ी आसान है और काफ़ी इजी है, सरल भाषा में है, आमतौर की भाषा में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, तो इनमें से कौन वैज्ञानिक द्वारा जो है सो परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार खोजा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो है सो परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा बी, यानी कि 34 यानी 34 जो है सो परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता यानी कि 34 क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है, तो प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश कितना होता है, तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम जो होता है, यानी कि 1.6 गुणे 10⁻⁻90 यानी कि 19 कूलम जो होता है प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट करते हैं, परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो परमाणु के नाभिक का मतलब होता है, ये मान लीजिए ये परमाणु है, इसके अंदर जो होता है सो वो बीच में यानी कि नाभिक जिसके सेंटर भी बोलते हैं न्यूक्लियस, तो नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन माइनस होता है ऋण आवेश। नेक्स्ट है, डैश तत्वों में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। डैश तत्वों में बाहरी सेल जो है सो 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि आर्गन तत्वों में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ 3 कक्षाएं होती है। नेक्स्ट है, जिन परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर भी होगा प्रतिकण जो है सामान्य उप परमाणु कणों में विपरीत गुण होते हैं उन्हें प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली डैश पर डाला गया था, तो रदरफोर्ड ने किसको एक पतली कणों को एक पतली कण पर डाला गया था, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सोने के पन्नी यानी कि एकदम पतला। तो इनमें से जो है चांदी भी एक समय आएगा तो टूट जाएगा, एल्युमिनियम भी और चांदी के प्लेट भी। तो सोने को काफ़ी 3 ऑप्शन में से काफ़ी सारे बहुत उसको जो है सो उसको नमारा यानी कि पीट के हथौड़ा से पतला किया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन कौन नहीं करता है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है सो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो ऋणात्मक है,
ऋणात्मक है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुक कण जो ऋणात्मक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन जो है तो डैश के अलावा यानी कि ऑप्शन 4 में से किसके द्वारा यानी किसके अलावा भी सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर जो होगा सी होगा, यानी कि हाइड्रोजन, यानी कि न्यूट्रॉन जो है सो हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई, तो परमाणु में नाभिक की खोज हुई। परमाणु में नाभिक की खोज जो है सो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से हुआ। नेक्स्ट है, कौन सा परमाणु का उपपरमाणुक कण नहीं है। इनमें से कौन सा परमाणु का जो है सो परमाणुक कण नहीं है, तो इसका राइट आंसर जिनॉन होगा। जिनॉन जो है सो परमाणु का उपपरमाणुक कण नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में लेकिन कणों में निम्नलिखित कणों में सकारात्मक आवेश निम्नलिखित कणों में सकारात्मक आवेश होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या क्रिप्टॉन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा बी, प्रोटॉन जो है सो निम्नलिखित कणों में सकारात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट करते हैं, शब्द परमाणु को किसने खोजा। तो शब्द परमाणु को जो है सो डेमोक्रिट्स ने खोजा था। डेमोक्रिट्स नामक वैज्ञानिक ने शब्द परमाणु को खोजे थे। नेक्स्ट है, बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है यानी कि सोख लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर वो डी है, यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। क्या जाता है, यह अगले बाहरी कक्षा में जो है बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तो यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, किस में होता है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा, तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, आर्सेनिक और बेरियम। आर्सेनिक और Bi जो है सो तो Bi को क्या कहते हैं, Bi है कैपिटल लिखा गया। तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो है सो आर्सेनिक यानी कि एस को आर्सेनिक बोलते हैं, तो Bi को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, तो आर्सेनिक और Bi। नेक्स्ट है, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। कैथोड किरण का जो प्रयोग है वो पहली बार किस यानी कि कौन से वैज्ञानिक के द्वारा पहली बार किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि जे थॉमसन जो थे इनके द्वारा कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किया गया था। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों का डैश कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों का जो है सो पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉजिट्रॉन कहा जाता है इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रति द्रव्य कणों को। नेक्स्ट है, यदि तत्व A1 B1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 3s और 1s2 2s2 2p6 और 3p4 है तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो 25 का राइट आंसर सी होगा, A2B यानी कि सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड जो है सो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिकों का सूत्र होगा। नेक्स्ट है, डैश विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। डैश विद्युत तटस्थ पर, तो 26 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि न्यूट्रॉनो जो है सो न्यूट्रॉनो विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है न्यूट्रॉन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेलों में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस 27 में जो है सो
उन 3 तत्वों को नामित करना है, यानी कि नाम बताना है जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन मौजूद यानी कि उपस्थित होता है। तो 27 का राइट आंसर जो है वो बी है, लिथियम सोडियम। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो है सो इसके बाहरी सेलों में केवल एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा कौन है। तो नीचे दिए गए यानी कि 28 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, यानी कि एल्युमिनियम 3+ जो है सो तत्वों में सबसे आकार में सबसे छोटा है। तो कुछ तबीयत ठीक नहीं होने के कारण, कुछ फीवर भी है और कुछ सर्दी भी है, इसके कारण आवाज़ कुछ अच्छा यानी कि वॉइस नहीं जा रहा होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, कैल्शियम। कैल्शियम में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, सिर्फ कैल्शियम इनमें से, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, यानी कि किसी तत्व का जो है परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु संख्या 13 है और इस तत्व में कितने सेल होते हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो 30 का राइट आंसर होगा जो ए होगा, यानी कि 3 सेल होते हैं। अगर किसी परमाणु का संख्या 13 है तो, यानी कि 13 है तो 3 सेल होगा। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस कितने होते हैं, 6। तो हीलियम उसमें से हटा दिया जाए, 5 बच जाएगा नोबेल गैस, उसमें सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो वो पूछ रहा है हमसे। तो 31 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, 8 कोश इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम को छोड़ के नोबेल गैस में। नेक्स्ट है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यानी कि किसी परमाणु का परमाणु संख्या जो है सो दे देगा, यानी कि और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाता है तो क्या होगा। तो 32 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, 8 यानी कि 2 8 18 8 2 8 18 8 जो होगा। क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 8 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। अगर इस वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑक्सीजन परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन परमाणु में। नेक्स्ट करते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो तत्व का नाम क्या होगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो तत्व का नाम क्या होगा। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, मैग्नीशियम जो है सो इस तत्व का नाम होगा, यानी कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। नेक्स्ट है 35, तीसरी कक्षा को डैश के रूप में निरूपित किया जाता है। यानी कि इसमें से कौन सी कक्षा है जो तीसरी कक्षा को उसको डैश के रूप में भी निरूपित किया जाता है। तो 35 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, एम जो है तो सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। यानी कि एक कोश में जो है सो मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। तो 36 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ट्विन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट है,
समान रासायनिक वाले तत्व, समान रासायनिक गुण वाले तत्व, यहाँ पर गुण छूट गया है, तो समान रासायनिक गुण वाले तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो 37 का जो राइट आंसर जो होगा वो ए होगा कि तत्वों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो वो समान होगी। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो समान यानी कि इक्वल होता है। नेक्स्ट है, डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके? धातु के, अधातु के, हैलोजन या उपधातु के। तो 38 का राइट आंसर होगा वो बी होगा। धातु के जो है तो बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है वो 8 होता है सर्वाधिक, यानी कि परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अक्रिय परमाणु के जो बाह्यतम कोश में होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होता है? तो 8 होता है। तो हम पिछला वीडियो में शायद नोबेल गैस 6 बता दिए थे, तो अक्रिय गैस 6 होता है। तो आप लोग उसको बताएंगे नोबेल गैस किसे कहा जाता है। तो अक्रिय गैस जो होता है वो 6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी परमाणु के के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो किसी परमाणु के कोश में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है हमको। तो 40 का राइट आंसर जो होगा सी होगा, 2 होगा। किसी परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉनों की समायोजित संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है कि एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले, पीछे पूछा था पिछला क्वेश्चन में के, यहाँ पूछा है एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 41 का? तो बी होगा 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें अधिक होगा। नेक्स्ट है, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जितना लिखेंगे आपको उतना ही याद रहेगा, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ कभी भूलते नहीं हैं। आप लोग प्रैक्टिकली देखे होंगे, नहीं तो करके देखिएगा, आप जितना लिखेंगे उतना आपको याद रहेगा पढ़ने से, यानी कि पढ़ने के मुकाबले। तो आप लिखा भी कीजिए, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा या और याद रहेगा। तो यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक जो है सो 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 2, 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा। नेक्स्ट है, आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आता होगा। तो पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त में यानी कि आप लोग को पीरियोडिक टेबल भी पढ़ चुके होंगे 10th में, 10th 12th। तो पहले आवर्त में दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना होते हैं, किस में होते हैं? के कोश में, एम कोश में, एन कोश में या एल कोश में। तो 43 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो ए होगा, के कोश में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है कि जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? तो 44 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, 0 होगा। जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है यानी कि पूरा होता है, उसकी संयोजकता जो है सो 0 होगा, यानी कि 0 होगा। नेक्स्ट है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डैश कहा जाता है, यानी कि बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 45 का राइट आंसर जो होगा वो भी होगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एम कक्ष इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो एम कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या जो होता है वो 18 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट है,
किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम बताइए। वहाँ पर हमको उस तत्व का नाम दे दिया गया था और उसका जो है सो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया गया और उस तत्व का नाम पूछ रहा है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फास्फोरस। फास्फोरस का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 दिया गया है, जो इसका नाम है फास्फोरस। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे का ही सिर्फ ओनली रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2019 यानी कि 1990 से 2020 तक का अपडेटेड क्वेश्चन है ये, जो काफ़ी अपने आप में यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु का, यानी कि निम्नलिखित में से किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो किसी धातु का जो है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। 26 जो है यानी कि 26 जो है सो किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। एल कक्ष यानी कि एल सेल में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितना होता है, तो वो होता है 8। 8 जो होता है तो एल कक्ष में रखने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, 32। 32 जो है सो ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।